जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए हम लोग घटना चक्र का दोस्तों ये टो सीरीज में 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। साथियों, इसमें से 6 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, पहला पार्ट हिंदी है दोस्तों, हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा, बताना है। ऑप्शन ए दिया है, ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी दिया है, तुम्हारी बातें मीठी लगती है। ऑप्शन सी दिया है, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो। और डी ऑप्शन है, सदैव मीठी बात ही बोला करो। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। पहला ऑप्शन है ए प्राण, बी ऑप्शन है दर्शन, सी ऑप्शन है ओट, डी ऑप्शन है दोस्तों तेल। बताना है इसमें से एक वचन कौन सा है। डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, एक वचन तेल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मनोरम का संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है मना धन ओरम, मन धन रम, मनोधन रम, और डी ऑप्शन है मना धन रम। तीसरे में दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मना धन रम। चलिए चौथा प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। अंत्यज का देखिए शब्द का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया है, ए जो जन्म से अपंग हो, बी ऑप्शन है जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, सी ऑप्शन है जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो, डी ऑप्शन है जो जन्म से कुरूप हो। दोस्तों चौथे प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा आपका, सी, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो उसको अंत्यज बोलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। अस्त्र, आयुध, शस्त्र, तलवार। सही ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, अस्त्र। कुटिल का विलोम शब्द बताना है। कुटिल का विलोम शब्द जटिल, रूढ़, सरल या वक्र। दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सरल। चलिए 7वां प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान। कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों, यातुधान। ठीक है, ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी घोड़ा की पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन दिया है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या कोई नहीं। इसका उत्तर बी ऑप्शन दोस्तों भाववाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लौकिक शब्द में प्रत्यय बताना है क्या होगा। लोइक, किक, अक या इक। दोस्तों 9th का डी होगा आपका इक। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। डिबिया, दात्री, खटमल या जीभ। सही उत्तर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खटमल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, बैलगाड़ी शब्द में समास कौन सा होगा। ऑप्शन दिया है द्वंद्व, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा आपका तत्पुरुष। 12 नंबर का प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। उत्साह, उत्साहित, उत्साह, उत्साही। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्साहित। चलिए 13 नंबर के प्रश्न पे आएंगे, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं। ऑप्शन डी दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीना। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया है यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक। उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यमक अलंकार। देखिए 15 नंबर, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए दोस्तों, उद्धत रहना चाहिए। चलिए 16 से 20 दोस्तों आपका पैसेज से होगा क्वेश्चन हल। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं 2-3 लाइन, उसके बाद। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हीं भीड़ से सिर्फ बस साक्षात्कार जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वो खुद भीड़ है, लेकिन तीनों वास्तव में न तो भीड़ है न कुछ समय के लिए
निपट कर समय मुक्त है और न ही अलग रास्तों के कारण। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे 16 से 20। 16 है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? A B C D। 16 में दोस्तों सी हो जाएगा, भीड़ की शक्ल। ठीक है, भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है, बताएं। भीड़ से मुक्ति का क्या उपाय है? सही ऑप्शन दोस्तों ए होगा, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। क्वेश्चन नंबर 18, भीड़ किसके लिए रुकावट है? भीड़ किसके लिए रुकावट है? तो भीड़ जो है मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है। 19 है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। चलिए 20 नंबर देखिए, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? भीड़ का इस्तेमाल सत्ताधारी करते हैं। ठीक है, चलिए 21 आ जाइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? समाज सेवा, सिनेमा, विद्वान या साहित्य? 21 का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मधुशाला के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत फेमस क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन। चलिए 23 नंबर आएंगे, काव्य के समानता कितने गुण होते हैं? ऑप्शन दिया है 9, 4, 7, 3। सही उत्तर डी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी बताना। सांप्रदायिकता, देखिए कौन सा सही लिखा है आपको बताना है। सही हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 25 देखिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस बताना है। कौन सा रस है इन पंक्तियों में, ये बताना है। शांत रस है, संयोग श्रृंगार है, करुण है या वियोग है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, करुण रस। ठीक है, चलिए 26 देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी होता है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। बताइए 26 में ए सही होगा दोस्तों, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। चलिए 27 आइए, सदगति शब्द में समास बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी समास, द्विगु समास। 27 में बी ऑप्शन होगा दोस्तों, कर्मधारय समास। चलिए 28 देखिए, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, आ, अध, अधि या ता? उत्तर हो जाएगा सी, अधि। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 29, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानो। ए ऑप्शन, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, आसन डोलना, विचलित न होना, यही होना चाहिए दोस्तों। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका गलत है। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ दोस्तों डी ऑप्शन देखिए, चषक हो जाएगा। ठीक है, आकार शब्द का तद्भव रूप बताना है, आकार का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? यहाँ दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आकाज। चलिए 32 नंबर पे आएंगे हम, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबोधक संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उसके बिना तुम कुछ, बताइए संबंध बोधक शब्द कौन सा है? यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, बिना। ठीक है, संबंध बोधक। देखिए 33 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताना है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पूर्ण वर्तमान काल। दोस्तों 34 नंबर आए हैं, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? देखिए ऑप्शन ए, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, सी है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, डी है निशार खेलता है। 34 का आपका सी हो जाएगा दोस्तों, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। चलिए 35 आ जाइए, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, बी ऑप्शन, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, सी है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी,
राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी और रोटी मांगी। बताना है इन चारों वाक्यों में कौन सा विशेषण है, जिस वाक्य में बताना है। दोस्तों आपका उत्तर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36। आल्हा आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? बनाफरी, ढूंढाड़ी, खल्लाटी, अंतःवेदी, खलटाही। 36 का उत्तर दोस्तों ए होगा, बनाफरी। ठीक है, आला का संबंध बनाफरी से है। 37 देखिए, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला एक समानार्थी शब्द है। देखिए, जय, जीत, हार, गला। बताइए इन दोनों का समानार्थी क्या होगा पराजय एवं माला का? उत्तर हो जाएगा सी, हार। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों अब सामान्य ज्ञान का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह, राम विचार नेताम, अरुण साव। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, डॉक्टर रमन सिंह। 39 है, उत्तर प्रदेश में कितनी जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है 3, 6, 9, 12। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, 9। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। 40 देखिए दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थान बताइए। चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी, नीलकंठ। बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा, बंदरपूछ। चलिए 41 देखिए, निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिया है ए चौथा, बी दिया है तीसरा, सी प्रथम, डी पांचवा। 41 का दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रथम। ठीक है, चलिए 42 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 10 मई, 8 मई या 12 मई? 42 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा डी, 12 मई। ठीक है, नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मेरठ, बी है बुलंदशहर, सी है लखनऊ, डी है गोरखपुर। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। देखिए 44, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? वाकाटक, कुषाण, मौर्य या मौखरी? 44 में दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, वाकाटक। ठीक है, चलिए 45 देखिए, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या गतिज? 45 में डी ऑप्शन दोस्तों गतिज हो जाएगा। देखिए 46, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है क्या? 1, 2, 3 या 4? उत्तर हो जाएगा डी, 4। चलिए 47 देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है वाराणसी, बी है जयपुर, सी है हैदराबाद, डी है बेंगलुरु। 47 का दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। चलिए 48 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन है आगरा, गाजियाबाद, झांसी या लखनऊ। 48 में दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघी। 49 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, संघी। ठीक है दोस्तों, चलिए 50 नंबर देखिए, जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई है। बताइए किसके द्वारा बनाई गई थी जौनपुर में अटाला मस्जिद? मुबारक शाह, इब्राहिम शर्की, मलिक सरवर, हुसैन शाह। उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम शर्की। 51 है, सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी मिलियन प्लस आबादी के अंतर्गत पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए है आगरा, बी है भोपाल, सी है इंदौर, डी है ठाणे। 51 का सही उत्तर सी होगा, इंदौर। चलिए 42 आइए दोस्तों, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन देखिए, गंधकाम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। 52 में दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 53 देखिए,
थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन है सोडियम, बी है कैल्शियम, सी है आयोडीन, डी है पोटेशियम। 53 का सही उत्तर सी हो जाएगा, आयोडीन। देखिए 54, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। 54 का सही उत्तर बी होगा, उड़ीसा। चलिए 55 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, बी है नासिरुद्दीन महमूद, सी है बलबन, डी है अलाउद्दीन खिलजी। 55 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, डी। चलिए 56 देखेंगे, वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है शिरीन इबादी, नरगिस मोहम्मदी, मलाला यूसुफजई, जीन हेनरी दुर्नेत। उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, नरगिस मोहम्मदी। देखिए 57 है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ए, बी, सी, डी। सी ऑप्शन, जॉन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रिक्स को। ठीक है दोस्तों। 58, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। ए, बी, सी, डी में देखिए दिया है केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3 दोनों। 58 में दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल 3। ठीक है। चलिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का क्या होता है? सदस्य। भारत के राष्ट्रपति, एक बार फिर से पढ़िए, भारत की संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता। ठीक तो है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद, विंध्याचल मिर्जापुर, देव शरीफ बाराबंकी। सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद से सुमेलित नहीं है। ठीक है, गलत है ये। चलिए 60, निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है? सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। 60 का सही उत्तर सी होगा, राष्ट्रपति। चलिए 61 देखिए दोस्तों, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। देखिए 62, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर। 62 का उत्तर डी होगा, रामपुर। 63 है दोस्तों, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, गोंडा। 63 का सही उत्तर ए हो जाएगा, बहराइच। चलिए 64 पे आएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? 403, 108, 100 या 31। विधान परिषद पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे। सही उत्तर सी होगा, 100। चलिए 65 देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, डी ऑप्शन क्लियर होगा। देखिए प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। चलिए 66 पे आइए, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? ऑप्शन आप देखिए ए, बी, सी, डी। सही ऑप्शन दोस्तों डी होगा, रोहिणी, कुकर, खांसी, टिटनेस से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 67, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? 67 का दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 16.5, 15.15, 18.1, 10.16। 68 का दोस्तों आपका ए हो जाएगा, 16.50। 69 है, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी? ऑप्शन देखिए, ए है 48, बी है दोस्तों 52, सी है 57, डी है 67। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 57। 70 नंबर का प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? 4 गुना दोस्तों। ठीक है। चलिए 71 आइए,
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। चलिए 72, निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? जौनसारी, थारू, बुक्सा या खरवार? 72 का दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थारू। 73 आइए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ? इसका उत्तर हो जाएगा ए, गुलामगिरी। 74 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 मार्च 1931। चलिए देखिए 75वां नंबर का प्रश्न है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है गरीबी हेल्पलाइन, बी है आय रेखा, सी है गरीबी रेखा, डी है आर्थिक रेखा? दोस्तों 75 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबी रेखा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमने 2 पार्ट कर लिया है, हिंदी और जीके का। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर नए हैं दोस्तों, आप पहली बार आए हैं वीडियो पे, तो लाइक के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और चैनल को अगला वीडियो आपको प्राप्त हो जाए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।